एक स्टूडेंट की लाइफ को बनाने का सबसे पहला चैप्टर 10th क्लास होती है। ये एग्जाम एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में से एक होता है। 10वीं का एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ये डिसाइड करता है कि उस स्टूडेंट को आगे किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। और जिस स्टूडेंट के 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं उसकी वैल्यू अपने गांव में, अपने शहर में और अपने परिवार में काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अगर बात करें कि एक 10th क्लास का स्टूडेंट कैसे बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता है, तो इसका जवाब है कि आप सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके, सही मार्गदर्शन लेकर और अपने मेहनत के दम पर बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप एक सही स्ट्रेटजी बनाकर और सही टाइम टेबल बनाकर अपने बोर्ड्स एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। और तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ हम अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पर्वत और स्वागत है आप सभी का शौक लाइफस्टाइल में। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक सही टाइम टेबल बनाना होगा जिसमें आप अपने डेली रूटीन और अपने पढ़ाई को किस टाइम में करना है, कब करना है, इन सब का जिक्र होगा। और साथ ही उस टाइम टेबल को फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने टाइम टेबल तो बना दिया कि सुबह 3 बजे उठना, फिर 5 घंटे की पढ़ाई करना, फिर 8 बजे स्कूल जाना, फिर स्कूल से आकर 6 घंटे की पढ़ाई करना। ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखकर एक दीवार पर लटका तो दिया और फिर फॉलो कौन करेगा। और दूसरी बात ये कि टाइम टेबल ऐसा भी नहीं बनाना है जिसे आपका शरीर और आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। टाइम टेबल हमेशा ऐसा बनाओ कि जिसे आपका शरीर और आपका दिमाग फॉलो कर सके और उसे संभाल भी सके। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उठते तो 8 बजे हैं, लेकिन जब वो कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं या फिर टाइम टेबल बनाने के लिए जब वो जोश में आ जाते हैं, तब वो सीधा बोलते हैं कि कल से तेरा भाई 4 बजे उठेगा और फिर पढ़ाई करेगा। लेकिन दूसरे दिन जब 4 बजे अलार्म बजता है तब वो कहते हैं आज नहीं यार, कल से पढ़ेंगे। मेरे दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सीरियस हो जाओ। प्रॉब्लम्स तब नहीं है कि जब आप कमिटमेंट करते हो कि मैं कल से 4 बजे पढ़ूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए कमिटमेंट। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है, ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम तब होती है जब आप कमिटमेंट तो कर लेते हैं लेकिन दूसरे दिन सुबह जब आप 4 बजे नहीं उठते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे ये कहता है कि तू 4 बजे तो उठ नहीं सकता, जो कि एक छोटा सा काम है। तो क्या तू बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएगा या फिर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएगा? एक छोटा सा काम तो तेरे से होता नहीं है। आपका माइंड आपसे ही क्वेश्चंस करने लगता है माय डियर फ्रेंड्स, और फिर इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा टाइम टेबल अपनी बॉडी रूटीन के हिसाब से बनाओ स्टार्टिंग में, आगे चलकर आप उसको बढ़ा सकते हो। इसलिए आज आप जितने बजे उठते हो उससे 1 घंटे पहले उठने का टाइम टेबल बनाओ। टिप्स नंबर 2, हर सब्जेक्ट को पढ़े। हर किसी स्टूडेंट का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, किसी का मैथ्स, किसी का साइंस, किसी का सोशल साइंस। उसी तरह आपका भी कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट जरूर होगा, लेकिन आपको सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ना है, उसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है और सबको पढ़ना है। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपको सरल लगते हैं उनको थोड़ा कम टाइम देना है और जो आपको हार्ड लगते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। टाइम का रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है, भले ही किसी सब्जेक्ट को कम टाइम देना पड़े चलेगा, लेकिन टाइम सबको देना है भले ही कुछ भी हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका कोई फेवरेट सब्जेक्ट मान लो मैथ्स है, तो वो पूरे दिन मैथ्स के क्वेश्चन ही मिलाएंगे, बाकी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ही नहीं। या फिर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो वो पूरे दिन सोशल साइंस ही पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ऐसा करना सरासर गलत है मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम में सभी सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। अगर आपका वो सब्जेक्ट इतना ही फेवरेट है तो 10th में आप उसको नॉर्मली पढ़ सकते हो और फिर 11th में उसी सब्जेक्ट को ले सकते हो। लेकिन अभी 10th में उस सब्जेक्ट के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आपके उस फेवरेट सब्जेक्ट की है। और दोस्तों, 3rd टिप्स हैं वो है स्टडी ऑफ योर एग्जाम ब्लूप्रिंट। दोस्तों, एग्जाम ब्लूप्रिंट जो होती हैं वो किसी भी स्टूडेंट के लिए अपनी क्लास में टॉप करने के लिए या फिर अन्य किसी एग्जाम में टॉप करने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। ब्लूप्रिंट की हेल्प से आप अपने एग्जाम को अच्छे से पास कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट को परीक्षा सिलेबस भी कहा जाता है।
इसमें आपको बताया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, या फिर किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और किस चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इस तरह की सारी जानकारी आपको पता चलेगी और फिर उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करके आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग बोर्ड्स की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और दोस्तों नेक्स्ट टिप्स हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। क्लास 10th में हाई स्कोर प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो थे उनको मिलाने चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उनसे आपको अपने एग्जाम पैटर्न को समझने में हेल्प मिलती है। साथ ही कई बार एक जैसे क्वेश्चंस को दोहराए जाते हैं, तो आपको आत्मविश्वास हासिल करने में और परीक्षा में अच्छे अंक लाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपके द्वारा की गई पढ़ाई से सीखी गई टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाने में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।